समाचार 9 में आप सबका स्वागत है। आज हम मुंबई के दहिसर के इस ऐसे इलाके में हैं। ये मुंबई का जो सबब एरिया है और यहाँ काफ़ी उत्तर भारतीय लोग रहते हैं। कहते हैं मुंबई में करीब 40 लाख के आसपास उत्तर भारतीय रहते हैं और वो हमेशा संघर्ष कर अपनी मेहनत और बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। आज इस क्षेत्र में ऐसे एक वरिष्ठ सम्मानीय नागरिक ऐसे हरिगोविंद जी हैं जिन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर एक नई उत्तर भारतीय समता परिषद का गठन किया है। आइए हम जानना चाहते हैं इस परिषद के बारे में, उनके विचार क्या है और उनके नियोजन क्या है, ऐसा हम उनसे जानना चाहते हैं। गोविंद जी, आज हमने देखा है कि काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले बताएं इसका अपना जो आपके इस परिषद को लेकर क्या विचार है और इसका आगे चलकर क्या परिकल्पना है। एक्चुअली क्या है, मुंबई में और यममार जिसे बोलते हैं मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ करीब मुंबई में ही केवल 40 लाख हैं नॉर्थ इंडियन, और अगर यममार जोड़ लें तो करीब 50-55 लाख लोग हैं। इसमें से जो है करीब 50% जो है ओबीसी कम्युनिटी के आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, और जो 25% हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैटेगरी से आते हैं। तो कहने का मतलब है इनकी संख्या करीब जो है 75% है। लेकिन ये समाज जो है सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से एकदम अलग थलग है। आप देखेंगे इतनी बड़ी तादाद, इतने ज़्यादा लोग, इनका कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, किसी सामाजिक संस्था में नहीं है बेचारे, सब किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर हैं तो एकदम हाशिए पर हैं। तो कहने का मतलब ये है, और इस समाज में देखेंगे आप एक बड़े तबके ने जो है ये कहता रहा कि केवल हम ही हैं, केवल हम ही हैं। तो उसके जवाब में हम लोगों ने एक नारा दिया है कि हम भी हैं। ये जो ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी है वो कहे कि हम भी हैं, कहीं मौके मिले, कहीं अपॉर्चुनिटी मिले, इनको भी मिले। इसके अलावा इस समाज के लोग जो है इतने पिछड़े हुए हैं कि कोई मूवमेंट चला ही नहीं सकते। तो उनको थोड़ा सा हम हेल्प कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पर खड़े हैं, अपना मूवमेंट खुद चलाएं, इस समाज के लोगों को में नेता पैदा हो, खुद नेतृत्व करें, वो सरकार से बातचीत करें, इनकी समस्याओं को लेकर के सरकार से मिलें, यही मेरी कोशिश है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो खास करके ओबीसी एससी और एसटी, ये मीन लोग इतने पीछे, ये जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी यहाँ कोई ऐसी कुछ समस्या नहीं, जैसे देखा जाए तो गांव में और तब रूरल एरिया में होती है। ये सब होते हुए भी यहाँ क्या समस्या आती है कि वो अपने आप का प्रतिनिधित्व में अपना भाग नहीं ले पाते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो एससी एसटी कम्युनिटी या ओबीसी है उसमें से कुछ जातियाँ तो हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आप अगर करीब 50 साल पहले जाएंगे, 100 साल पहले जाएंगे, तो जो ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़मीन आप देखेंगे कि 80% ज़मीन जो है 10% लोगों के पास है। पूरे देश में बता रहा हूँ, इवन उत्तर प्रदेश में भी। तो क्या हुआ, इनके पास ज़मीन भी नहीं, इनके पास नौकरी भी नहीं, तो ये हैंड टू माउथ, इनको मतलब ये आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए तो मुंबई आए। मुंबई में भी जो संपन्न लोग थे यहाँ आए, वो चाल बना लिए, वो उनका और डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये लोग मजदूर रह गए। इस वजह से यहाँ भी मजदूर होने के कारण, कहीं इनके आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ये कहीं कोई जा नहीं पाते थे, मिल नहीं पाते थे, या इनका कोई संगठन खड़ा नहीं हो पाया। तो मैं चूँकि 35 साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ, पूरा मैं मुंबई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी में काम किया हूँ, करीब 9 राज्यों में काम किया हूँ मैं। तो हर राज्यों में मैं देखा जो है ये जो लोअर तबके के लोग बहुत कष्टमय जीवन जीते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, कुछ परसेंट लोगों को छोड़ दीजिए, इन टोटलिटी ज़्यादातर लोग जो बहुत बुरी हालत में रहते हैं, वो कोई मूवमेंट नहीं चला सकते, उनका कोई खोज खबर लेने वाला नहीं, वो ये लोकतंत्र में केवल वो वोटर बन के रह गए हैं। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, इसकी जो मुख्य जो माइक्रो लेवल की जो प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप लोग कुछ क्या बताना चाहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समाज के लोगों को भी सम्मान मिले, इस समाज के लोगों को भी सुरक्षा मिले, जो काम करें इनको सुरक्षा मिले, इनको कोई टार्चर न करे, इनको कहीं जाए तो ये संगठन के लिए खड़ा रहेगा, इनको कोई परेशान करेगा उसके खिलाफ संगठन खड़ा रहेगा। अभी बेचारे कहीं कुछ होता है तो उनको अगर पुलिस उठा ले जाती है तो उनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं होता,
कितने लोग मुकदमा नहीं लड़ पाते अपना। तो ये इंश्योर करना है कि इनको इनके अंदर भावना जगाई जाए कि कोई संगठन आपके साथ है, आपके पीछे खड़ा है ईमानदारी से। ये हमारा मकसद है। तो गोविंद जी, आपने जो आपकी संकल्पना बहुत ही सराहनीय है, और जो आपको लोगों को मिलकर जो योगदान दे रहे हैं समाज के लिए, आप इस संस्था के माध्यम से आपका विजन और मिशन क्या है? मिशन बताया आपको नहीं कि हमारे समाज में जो है इनको कम से कम बराबरी नहीं तो थोड़ा सा लेवल पे आ सकें, उस लेवल पे आ सकें, अपनी बातें कर सकें। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि हम लोग एक भविष्य में अगर सक्षम हुए तो क्रेडिट सोसाइटी बनाएंगे। इस समाज के जो बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अगर पैसे की कमी पड़ रही तो उनको लोन देंगे, और जो नौकरी करने लगेंगे वो नौकरी कर लेंगे तब लोन रिपे करेंगे। उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो हम माफ़ कर देंगे। हम ऐसी क्रेडिट सोसाइटी बनाने वाले हैं ओबीसी SC ST के लिए। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा का विस्तार हो और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, वो उनको जो है जगह जगह नौकरियां मिले, उनको एक पूरी टीम बनाएंगे हम। इसके अलावा हमारा एक और मकसद है कि जगह जगह कार्यशाला बना करके उनको बोलना सिखाएंगे, उनको भाषण देना सिखाएंगे, वो अपने उनके अधिकार क्या क्या है उसके बारे में जागरूक करेंगे। ये परिकल्पना है। तो जैसा हमने कहा, उत्तर भारतीय समता परिषद, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। कोई भी आप सामाजिक का कार्य हो, वो अकेले बलबूते पर नहीं होता है। उसमें हमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है, आर्थिक सहयोग लगता है, शारीरिक सहयोग लगता है, सोच लगती है, विचार लगती है, संस्थान लगते हैं, जगह लगती है, जमीन लगती है। ऐसी सोच विचार करके जो ये कदम आगे बढ़ाएं, उसी प्रक्रिया में ऐसे हमारे विपिन गुप्ता जी आए, उनसे हम जानना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं इस परिषद के बारे में? जी, हुआ ये है कि जैसे हरगोविंद जी ने बताया, हम लोगों ने जब बैठ करके इस बात पे मंथन किया तो हमें ये लगा कि जो पिछड़े तरीके के समाज हैं, जो पिछड़े तबके के हैं, उन सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति एक मांग रखता है तो उसकी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं होती जितनी मुट्ठी बनने पे बुलंद होती है। तो चाहे वो पाल समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे वो लोहार समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे वो तेली समाज हो, इस तरीके के हर समाज के लोगों को एकत्रित करने का काम किया गया है, ताकि हम एक सुर में अपने प्रॉब्लम्स को सरकार के सामने रख सकें। दूसरी बात, जैसा कि विश्वकर्मा जी ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उत्तर प्रदेश से आकर के जितने भी उत्तर भारतीय हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है ओबीसी और SC ST के लोग हैं, इतने बहुत तादाद में होने के बावजूद, इतने बहुल संख्या में होने के बावजूद हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। समाज में जो रिस्पेक्ट लेवल होना चाहिए वो होने के साथ साथ में पावर एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। और हमारे समाज के काफ़ी लोग एजुकेटेड भी हैं। तो अब हमें लग रहा है कि जब हम पेट पूजा से आगे बढ़ गए हैं और हम आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से समृद्ध हो गए, तो हमें हमारा नेतृत्व भी होना चाहिए। उसी बात परिकल्पना को करते हुए इस समता परिषद, उत्तर भारतीय समता परिषद प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है, जिसमें सारे समाज के लोग कहते हैं ना कि घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। तो अपने अपने स्वार्थों को एक तरफ छोड़ के एक प्लेटफॉर्म के अंदर हम एक दूसरे के सामने सम्मान करते हुए झुके और अपनी मांगों को, जो हमारी वैलिड मांगे हैं, उन सरकार के सामने हम एक बुलंदी के साथ में आवाज़ को रखें। और हमारे तबके के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको हम आर्थिक रूप से मदद करें, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए। जैसे कि कहा गया कि बैंक वगैरह खोला जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको एजुकेशन के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में समाज द्वारा एक मदद की जाए। तो ये थे विपिन गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि कुछ एक ऐसा ही 10% का वर्ग है, अगर उत्तर भारत ले लें या देश का कोई भी कोना ले लें, वहाँ के कुछ ऐसे ही परसेंटेज के लोग जो हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र की ऊंची पायदान पर वही लोग बैठे हैं, और वो लोग बैठकर उनके ही लोगों की देखभाल करते हैं, और जो पहले से पिछड़े हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। ऐसे लोगों को खास करके उन्हें आगे बढ़ाना और उनको भी उस स्तर तक लाने का जो संकल्पना इन्होंने की है, एक सराहना के एक पात्र हैं, और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि इस प्रक्रिया में वो आगे बढ़ें। तो जैसा हमने कहा कि ये जो उत्तर भारतीय समता परिषद है, उसके संस्थापक और अध्यक्ष ऐसे हरि गोविंद विश्वकर्मा जी, जिन्होंने करीब 9 साल से सामाजिक संस्थानों से जुड़े हैं, सभी समाज के, सभी क्षेत्र के लोगों से जुड़कर उन्होंने ऐसे परिकल्पना लाई और लोगों को साथ देकर उनको आगे बढ़ाने के लिए एक नया कदम बढ़ाया है।
हम समाचार 9 की तरफ से उनको इस कदम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन मुस्कान के साथ, दहिसर, मुंबई।